इसीलिए नूरजहाँ की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अब मुराद कह रहा होता है नूरबानो से, कहने को तो हमारे दरमियान खून का रिश्ता है, लेकिन हमारा बचपन तो ऐसे ही गुजर गया, हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी ना थे। अब मुराद ज़मीनों का कुछ काम देख रहा होता है, वहाँ पर नूरजहाँ जाती है और उससे सवाल करती हैं कि क्या तुम अपने चाचा की ज़मीनें संभाल रहे हो। उसके पास सुनने के बाद मुराद कहता है, हाँ अम्मी आपको पता तो है कि मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। नूरबानो ने ज़बरदस्ती इन ज़मीनों का काम मुझे संभालने के लिए दे दिया है, इसी वजह से मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। नूरजहाँ कहती है कि मुराद तुम मेरे बेटे हो और तुम मेरी इजाज़त के बगैर इन ज़मीनों का काम कैसे संभाल सकते हो। अब मुराद को बहुत बुरा लगता है जिस तरह से नूरजहाँ कहती है, और अब नूरजहाँ से तकाज़ा करती है कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए। अब इसी वजह से मुराद कुछ परेशान दिखाई दे रहा होता है। सुंबुल के नाम के साथ अब सफ़ीर का नाम हट जाता है, तो इसी हवाले से सब बातें कर रहे होते हैं। अब सफ़ीना कहती है कि वैसे भी सफ़ीर के नाम के साथ जब सुंबुल का नाम जुड़ा हुआ था तो सुंबुल की ज़िंदगी ज़ाय और बर्बाद ही हो रही थी, उसकी ज़िंदगी में कोई सुकून ना था। चलो अच्छा हुआ कि सुंबुल आज़ाद हो गई। अब सफ़ीना की आवाज़ सुनने के बाद महा कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, जब तक मैं सुंबुल से मिली ना थी तब तक मैं सुंबुल से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी, लेकिन इस घर में आने के बाद और सुंबुल से मिलने के बाद मुझे तो उस पर तरस ही आने लगा कि सुंबुल की हिम्मत है जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि वो नूरजहाँ के नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी है कि नूरजहाँ अपनी बहू को कभी भी सुकून से नहीं रहने देती। अब नूरजहाँ मुराद से उसके जवाब मांग रही है।